इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, ये तो नहीं पता लग सकता किसी को। हमारे आम होम्योपैथ को जब तक टेस्ट ना हो किसका पता चल सकता है। रेटिना वो पीछे पर्दा है जिस पर आंख की तस्वीर बनती है, और नर्व, ऑप्टिक नर्व वो नर्व है जो सारे पैगाम लेकर पीछे दिमाग को पहुंचती है। तो ये अलामत लिखी हुई है किताबों में, मगर आम रोजमर्रा के ऑब्जर्वेशन के लिहाज से बेकार है, सिवाय इसके कि किसी डॉक्टर या अस्पताल से मरीज आपके पास आए और बताए आपको कि ये बीमारी है जिसका उनके पास इलाज नहीं। फिर बेलाडोना अगर वो क्रॉनिक ना हो और इब्तदाई दौर में से गुजर रही हो, उसका इलाज कर सकता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, वो नर्व के लिए क्या हमने बताया था, रग कह दें, असाबी रग जो है, जो एहसासात को लेकर चलती है, जिसमें बिजली की बर्फी रौ चलती है और पैगामात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, और वहां जाकर फिर वो आज़ा समझ जाते हैं कि हमें क्या पैगाम दिमाग ने भेजा है। हर जिस्म के जर्रे जर्रे से जो पैगाम दिमाग की जानिब पहुंचता है वो भी इन रगों के हिजान का मुहताज है। और वो रगें महज एक हिजान में नहीं आती, बल्कि हर हिजान एक मुअय्यन सूरत रखता है। मसलन एक पिन चुभा है आपकी उंगली को, तो दिमाग को यह पैगाम मिलेगा कि पिन चुभा है, अब उसको जोर से मारो, दबाओ, या ठंडा करो या गर्म करो या काटो, तो सब चीजें हिजान पैदा करती हैं नर्व्स में। लेकिन वो क्या निज़ाम है जो हैरत अंगेज बारीकी के साथ हर हिजान की अलग अलग तस्वीर बना रहा है, और दिमाग को हमेशा सही पैगाम मिलता है कि असल जो वाक़या हुआ है वहाँ उसके ये फीचर्स हैं। वो पिन प्रिक है या कांटा चुभा है और कितना गहरा गया है या काटा गया है या मारा गया है ठोक ठोक के, या सख्त सर्दी पहुंची है, सख्त गर्मी पहुंची है, वगैरह वगैरह। तमाम एहसासात, या यहाँ तक के पानी लगा है कि तेल लगा है, ये किस नौयत की खुरदरी चीज़ है या मुलायम चीज़ है, जितनी भी एहसास की मुख्तलिफ किस्में हैं ये दिमाग तक असाबी रगों के ज़रिए पहुँचती हैं, और असाबी रग में सिर्फ एक तमव्वुज पैदा होता है। वो तमव्वुज वहाँ जाकर एक जगह फिर उसको डिसाइफर किया जाता है दिमाग के हिस्से में कि इस तमव्वुज का मतलब क्या है, और इस बरक़्तारी से ये काम होता है कि आप को सोचने का भी मौका नहीं मिलता। वहाँ वाक़या हुआ और आपको दिमाग को पता लग गया, और उसी के साथ ही जवाबी कार्रवाई का हुक्म भी मिल जाता है, और जवाबी कार्रवाई का हुक्म वहां तक पहले यूं पहुंचता है कि मुझे पता लग गया है, वी आर डूइंग समथिंग, और उसका पहला इजहार यह है, इसको रिफ्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, कि अगर गर्म जगह पे उंगली लगी है तो बड़ी तेजी से वापस जाएगी, वो वापस आप जा ही नहीं सकती। वो जब तक दिमाग को पैगाम मिलके दिमाग से दूसरा पैगाम जारी ना हो कि तुम फौरन वापसी की कोशिश करो, उस तक वापस नहीं हो सकती। तो पहला इमीडिएट पैगाम ये है। फिर दूसरा अपना जो नेचुरल डिफेंसेस हैं, जो इंसान के अंदर दिफाई निज़ाम मौजूद है, उसको हुक्म मिलता है कि कुछ करो। वो फिर अपने नुमाइंदे भेजता है वहाँ, खून के जरिए फौरी तौर पर हरकारे भेजता है कि जाके देखो तो सही वहाँ क्या वाक़या हुआ है। वो देखकर वापस पैगाम देते हैं कि इसका ये सूरत हाल है, ये इलाज होना चाहिए, ब्लीडिंग हो रही है, फौरी तौर पर ब्लीडिंग रोको। उस पर वो ग्लैंड्स जो ब्लीडिंग रोकने के लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करने के जिम्मेदार हैं, वो सिक्रीशंस को छोटी सी केमिकल खून में दाखिल कर देंगे। उसके नतीजे में सारी हरकतें शुरू हो जाएंगी ब्लीडिंग रोकने के लिए, कोएगुलेशन का निज़ाम बढ़ जाएगा, वो दवाइयाँ जो जमाने के लिए चाहिए वो रिलीज हो जाएंगी, और वो सुकेड़ने के लिए मसल्स को वहाँ से हर किस्म के ज़रूरी दिफाई निज़ाम हरकत में आते हैं अगर ये पैगाम मिले उसको।
اور اگر بیکٹیریا داخل ہو رہے ہیں، ورم سے سوجن سے اور تکلیف بڑھ رہی ہے، اندر کیپلریز پھٹ گئی ہیں اور خون جم رہا ہے، تو پھر بلیڈنگ والا پیغام نہیں ملے گا، دوسرا پیغام ملے گا. تو یہ سارا اعصابی رگوں سے تعلق رکھنے والا نظام ہے. اس لیے جب نروس کا ذکر آئے گا، پہلے ہم لفظ تلاش کیا کرتے تھے، اب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ نروس کیا چیز ہیں. تمام پیغام رسانی کا برقی نظام جسم کے اندر نروس سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کو ہم اعصابی رگیں کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اعصاب اردو میں ایک ملا جلا سا لفظ ہے جو عضلات پر بھی استعمال ہو جاتا ہے، یعنی پٹھے ٹوٹ گئے، اس میں اعصاب کے اوپر ان معنوں میں کہ نروز بریک ڈاؤن ہو گئی ہیں، اور اعصاب دکھتے ہیں، وہاں نروز دکھنا مراد نہیں بلکہ عضلات دکھ رہے ہیں. تو اعصابی ریشے کی بجائے اعصابی رگیں زیادہ موزوں ہے. اچھا، آپٹک جو نظر کے بصارت کی رگیں ہیں، ان میں اگر انفلیمیشن ہو جائے اور آنکھ کے پردے پر انفلیمیشن ہو جائے تو بیلاڈونا ابتدائی حالت میں مفید ہے. کرونک ہو جائے تو پھر بیلاڈونا فائدہ نہیں دے گی.